इस चरण के माध्यम से राज्य संबोधित करके हम सुंदर साथ को और धर्म प्रेमी सज्जन वृंद को समझाना चाहते हैं कि जीवन के अंदर बहुत कुछ है जो जानने लायक है और बहुत ऐसी चीजें भी है जो जानने लायक नहीं भी है और करने लायक भी नहीं। इस जीवन के रहते यदि हम इस मनुष्य तन को कदर करते हुए मनुष्य तन की महिमा को ना समझे और मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाए तो उस चीजों को ना करने का परिणाम ये होगा कि ये जीवन कैसा हो जाएगा, व्यर्थमय हो जाएगा। व्यर्थमय यानी कि जिस जीवन का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। वस्तु है पर वस्तु को जब तक प्रयोग में नहीं लाया जाए तब तक वो वस्तु किसी काम के लायक नहीं रहती। सपोज मान लीजिए 10 या 15 लाख की गाड़ी लाए हो, लाने के बाद उस गाड़ी को घर में रखे रहे एंड दिन तक वो गाड़ी सड़ के खत्म हो जाए, उस गाड़ी का सदुपयोग ना हुआ तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि साधन था पर साधन का प्रयोग नहीं किया। और यदि प्रयोग कर भी लिया पर सही दिशा में प्रयोग नहीं किया। एक चीज होती है कि प्रयोग करना और प्रयोग सही दिशा में नहीं करना। तो मानव जीवन है पर मानव जीवन का सही दिशा में प्रयोग नहीं करना, ये मानव जीवन को व्यर्थता का आभास करवाता है। कि हम इस मानव जीवन को कैसे सार्थकमय बनाए, कैसे इस जीवन को सदुपयोग करें। और इसी सदुपयोग के लिए वाणी में कहा है, मान के दे अखंड फल पाइयो सो पाई के वृथा गमाइयो। कि हे दुनिया वालों, ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन के माध्यम से ही अखंड फल की प्राप्ति की जाती है और इसी मानव जीवन के माध्यम से नरक की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि अखंड फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो यही अखंड फल की प्राप्ति करवाएगा, पर इस मानव जीवन के ऊपर आपको पूर्णतया इस मानव जीवन का सदुपयोग करना होगा और उस जीवन को आध्यात्मिक की ओर ले चल करके हम उस परमात्मा की तरफ गमन करेंगे, तभी ये जीवन सार्थक होगा। वरना इस जीवन को केवल खिलाया पिलाया और इस दुनिया के मस्त सुखों को देते रहे तो इन सुखों को देते देते मानव थक जाएगा, एंड में ये दुनिया तबाह हो जाएगी, पर इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ये उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। वरना अनेक बार हमने जन्म धारण किए होंगे, अनेक योनियों में हम गए होंगे, पर अनेक योनियों में शायद मुक्ति नहीं मिली, तब हम इस जीवन में वापस मानव बन करके आए। और इस मानव बनने का पीछे का रिकॉर्ड बता रहा है कि शायद मानव बनने के बाद हमें ये अवसर मिला है और ये रिकॉर्ड कह रहा है कि हम पिछले जन्म में शायद कोई ना कोई ऐसी योनि में अवश्य थे जिस योनि में रह करके हमने मुक्ति लायक कोई कर्म नहीं किया है। यदि मुक्ति लायक कर्म किए होते, मोक्ष लायक कर्म किए होते तो इस जन्म में हम मानव जीवन बन के नहीं अखंड सुख को भोगते होते। पर अखंड सुख को ना भोगने का रीजन और परिणाम यह है कि हम पिछले जन्मों में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है कि पुण्य में कार्य किए होंगे, हो सकता है अच्छे कर्म किए होंगे, पर अच्छे कर्म करने के कारण से शरीर तो मिल गया, पर मिलने के बाद इस शरीर को ना समझने के कारण से पुनः वो शरीर वापस दूसरी बार वो शरीर प्राप्त होने लगेंगे जिन शरीरों से हम गुजर करके आए। इसलिए उस संबंध में वाणी ये कहना चाहती है, अनेक बार तड़फड़ी मारी ने दुख देखी आव्या छो आपार। कि अनेक बार इस दुनिया के अंदर दूसरे जन्मों में जा करके अनेक जन्मों को भोग करके आए हो और अनेक जन्मों को भोगने के बाद 1,84 भमे ने आव्या, यानी इस दुनिया के अंदर जो अनेक जन्म प्राप्त होते हैं उस जन्मों को आप घूम करके आए हो। आही मध्य देश व्यापार है, व्यापार करना यानी सत का व्यापारी बनना, कोई बैंगन और सब्जी नहीं खरीदना।
व्यापारी का तात्पर्य है कि सत्य का व्यापार करना, असत्य का व्यापार मत कर देना, सत्य की संगति करना, सत्य के साथ चलना, सत्य को अपने जीवन में उतारना, सत्य अपना जीवन बन जाए, सत्य अपना आधारशिला बन जाए। इसीलिए सत्य का व्यापार करने के लिए हम इस दुनिया में आए और सत्य के व्यापारी बने। और इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करने का उद्देश्य है कि हम उस परब्रह्म को जानने के लिए इस दुनिया में जन्म लिए, ना कि इस दुनिया के अंदर इस समय को व्यर्थ करते हुए, इस जीवन को व्यर्थ करते हुए बर्बाद कर दें और उस नाज बर्बाद करें। इसीलिए इस वाणी के अंदर कह रहे वृथा का निक मोरे, कि ऐसे मानव जीवन को व्यर्थ मत गवा देना जो आपको भाग्य से मिला, और उसमें 4 पदार्थ भाग्य से प्राप्त हुए हैं। इसलिए कह रहे पामे पदार्थ 4, कि 4 वस्तु बड़ी अनमोल है। और 4 वस्तु में अनमोल क्या क्या चीजें हैं, तो अगले चरणों में राज्य कहना चाहते उत्तम मानखो खंड भरत लो। पहला मनुष्य जीवन उत्तम है, और दूसरे चरण में, दूसरे शब्द में कह रहे हैं खंड भरत लो, कि भरत खंड ये भी उत्तम इसीलिए माना जाएगा क्योंकि इस 4 अनमोल रत्नों में ये भरत खंड हमें प्राप्त हुआ है। भरत खंड के अलावा हमें दूसरे खंडों की 9 खंडों में से और खंडों की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि 9 खंडों में से ये केवल एक ही विभाग है एशिया खंड, जिस खंड के अंदर आध्यात्मिक जीवन बसता है। इसी आध्यात्मिक जीवन होने के कारण से इस खंड के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान और खंडों में प्राप्त नहीं, और खंडों में मोह ममता सारी चीज छोड़ दी जाती है। अभी जस्ट में कुछ समय 5-6 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ सुंदर साथ अपने यहाँ भी आए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 15 वर्ष का बच्चा हो जाता, उसके बाद माता पिता को छोड़ करके चला जाता है, फिर वो कब लौटेगा उसका कोई भरोसा नहीं। बोले एक दिन वर्ष में आता है जिसका नाम क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन केवल एक दिन वर्ष में वो बच्चा मिलने आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आप सोचिए कि विदेशी हालत है, पाश्चात्य संस्कृति जिसको बोलते हैं। और अपने भारत में देखिए 15 वर्ष का नहीं, बुढ़ा हो जाए तब तक व्यक्ति छोड़ता नहीं से। बोलो श्री प्राणनाथ। ये भारतीय संस्कृति है कि मानव मानव का सम्मान करता है, मानव मानव को दया की दृष्टि से देखता है, माता पिता को पालता है, माता पिता की सेवा करता है, आखिर माता पिता को गुरु मानता है। पर पाश्चात्य संस्कृति में माता पिता को गुरु नहीं माना जाता है। तो इसीलिए भरतखंड की महिमा है। इसलिए शास्त्र में कहा गायंती देवा किलगत गानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, कि पूरे संसार के अंदर कोई खंड स्तुति करने लायक हो, प्रशंसा करने और महिमा करने लायक कोई खंड हो तो वो भरत खंड है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जिस एरिया के अंदर व्यक्ति इंसानों को दया की दृष्टि से देखेगा, इंसान को इंसान का दर्जा देगा। कब कौन व्यक्ति छोड़ के चला जाता है विदेश में, इसका भी भरोसा आता। ना माता रहती है, ना पिता रहता है, ना पुत्र रहता है, ना पुत्री रहती, सारे मोह बंधन खत्म हो जाते। पर वही भारतीय संस्कृति के अंदर सम्मान की बात है कि भारतीय संस्कृति में हर किसी को अपना दर्जा प्राप्त होता है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, और एंड तक पुत्र पुत्री सेवा करते हैं। पर ये विदेश की संस्कृति नहीं है। इसलिए ऐसे भरतखंड के अंदर ज्ञान का